नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोर्ड कॉन्सेप्ट पे। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, इनके क्रियात्मक समूह क्या होते हैं और इनका आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग देखे थे कि हेलो एल्केन क्या होते हैं, उनके क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, उनका साधारण नामकरण आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है, उनका संरचना कैसे बनाया जाता है, एल्कोहल, ऐसे ही ईथर, फिनॉल, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो इसके पहले वाले लेक्चर को आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग उन लेक्चर को देख के फिनिश कर लीजिए और समझ लीजिए कि बेसिक्स क्या होते हैं। उसके बाद आके इस लेक्चर को देखेंगे तो चीज़ें और बेटर तरीके से समझ में आएगी। अगर आप लोग उस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन के किस तरह हम लोग आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। बस बेसिक टर्म जो है पीछे वाले ही हम लोग आज यूज करेंगे। आप सभी को पता होगा कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है ये सबके सब कौन से यौगिक होते हैं, तो सबके सब कार्बोनिल यौगिक होते हैं। सर, कार्बोनिल यौगिक का मतलब क्या होता है? कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हमारा CO समूह उपस्थित होता है या कार्बन और ऑक्सीजन उपस्थित होता है। कौन सा बांड के साथ? डबल बांड के साथ। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बांड लगा होता है? डबल बांड लगा होता है। तो उस वाले यौगिक को हम लोग कौन सा यौगिक बोलते हैं? कार्बोनिल यौगिक। ठीक, ये कार्बोनिल यौगिक का जो क्रियात्मक समूह होता है ये होता है। और ये तीनों के तीनों कौन से यौगिक होते हैं? कार्बोनिल यौगिक होते हैं। मतलब ऐसा हमारे पास कार्बनिक यौगिक जिसमें CO समूह उपस्थित होता है उसको हम लोग कौन सा यौगिक बोलते हैं? कार्बोनिल यौगिक। और ये कार्बोनिल यौगिक की अगर हम लोग बात करें तो कार्बोनिल यौगिक किसमें किसमें होता है? सर बोलेंगे कि सर एल्डिहाइड में हम अगर बात करें तो एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल यौगिक होता है। कैसे होता है सर? इसका क्रियात्मक समूह CHO होता है, इसका क्रियात्मक समूह CO होता है, सर इसका क्रियात्मक समूह COOH होता है। सबका क्या भाई? ये क्रियात्मक समूह है। जब इनको आप तोड़ेंगे तो C डबल बांड O और सिंगल बांड H और सिंगल बांड ऐसे किसी के साथ जुड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे तो वैसे ही C डबल बांड O के साथ टूट जाएगा, इसको भी तोड़ेंगे वैसे ही टूट जाएगा C डबल बांड O और यहाँ पे OH ले लीजिए एक साथ, या अलग अलग भी ले सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि इन सभी में क्या होता है? C डबल बांड O होता है, इसलिए ये तीनों कौन से यौगिक होते हैं? कार्बोनिल यौगिक होते हैं। तो अगर आपसे एक नंबर में कहीं क्वेश्चन पूछ ले कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं या एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को कौन सा यौगिक कहते हैं, तो आप सभी को याद रखना कौन सा यौगिक कहते हैं? कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं इनके नामकरण की, कि इनका सर नामकरण कैसे किया जाता है। फिर हम लोग एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह किस चीज़ को बनाया जाता है। मतलब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक को किस तरह हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड की। किसकी बात करते हैं भाई? सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एल्डिहाइड की, कि सर एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह आपको बता दिए कि सर इसका क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CHO होता है। या हम बोल सकते हैं कि सर इसका जो समान सूत्र होता है जिसमें हम लोग इसका अणु सूत्र, संरचना सूत्र बनाते हैं, तो इसका समान सूत्र होता है हमारे पास R सिंगल बॉन्ड CHO, या इसी को हम लोग कहीं लिखा देखेंगे तो मिलेगा हम लोग को CnH2n + 1 सिंगल बॉन्ड CHO। क्या मिलेगा भाई? CHO को कहीं ओपन करके लिखा होता है तो इसी को ऐसे लिख लेता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ऐसे भी आपको कहीं मिल सकता है, कि इसका समान सूत्र RCHO या CnH2n + 1 सिंगल बॉन्ड CHO होता है, या RCHO C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H होता है। जहाँ पे R क्या होता है सर? जहाँ R हम आप सभी को पता होगा कि सर R हमारा एल्किल समूह होता है। और कौन समूह होता है भाई? एल्किल समूह होता है। और एल्किल समूह हमको कैसे मिलता है? तो बोलेंगे सर एल्किल समूह एल्केन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करने के बाद हमको प्राप्त होता है। मतलब सर एक हाइड्रोजन कम कर दें हम एल्केन से, जैसे CH3, जैसे C2H5, जैसे C3H7, जैसे C4H9, जैसे C5H11, ये सबके सब क्या हो गए भाई? R हो गए। इनका नाम सर कैसे किया जाता है? तो जितने कार्बन होते हैं, जैसे कार्बन 1 मतलब मेथ, कार्बन 2 का मतलब एथ, 3 का मतलब प्रोप, 4 का मतलब ब्यूट, इन सब में इल लगा देते हैं। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, इस तरह। ठीक, आगे हम लोग समझेंगे थोड़ा सा कि सर CHO जब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3CHO। क्या हो जाएगा? CH3CHO। यहाँ पे लगा देंगे तो CH3CHO, यहाँ पे लगा देंगे CH3CHO, यहाँ पे लगा देंगे CH3CHO, यहाँ पे लगा देंगे CH3CHO। ठीक, ये हो गया हमारा किसकी बात? ये हो गया CH3CHO। मतलब R के साथ क्या कर रहे हैं हम? CHO को लगा रहे हैं। एक इस सूत्र का अपवाद होता है HCHO, जिसको हम लोग फार्मल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फार्मल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक, अब हम बात करें इसके आईयूपीएसी नामकरण की, तो जब हम क्या करते हैं एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, क्या करते हैं भाई?
IUPAC नामकरण करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, IUPAC नामकरण करते समय, IUPAC नामकरण करते समय इसके अनुलग्न में, किसके भाई, इसके अनुलग्न में हम लोग क्या लगाते हैं, इसके अनुलग्न में हम लोग अल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अल। एल्कोहल जब आप लोग पढ़ रहे थे वहाँ क्या लगा रहे थे, वहाँ आप लोग ऑल लगा रहे थे। यहाँ क्या लगाना है आपको, यहाँ आपको क्या लगाना भाई, यहाँ आपको अल लगाना है। क्या लगाना है, अल। किस में अल लगाना है, तो एल्केन में अल लगाना है, जिसके वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केनल। क्या हो जाएगा भाई, एल्केनल। क्या नाम होगा भाई, एक बार बोलेंगे, एल्केनल। जैसे कार्बन हमारे यहाँ पे एक है तो इसको हम साधारण फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, इसको एसिल्डिहाइड बोलते हैं। लेकिन हमको IUPAC नाम लिखना है तो IUPAC में क्या बताया कि एल्केन में अल लगाना है। मतलब सर कार्बन एक है यहाँ पे, कार्बन एक को मेथेन बोलते हैं एल्केन में, और मेथेन में अल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, मेथेनल। क्या होगा सर, मेथेनल। ऐसे यहाँ पे कार्बन एक और एक दो हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथेनल। क्या होगा, एथेनल। दो और एक तीन हो जाएगा, तीन को प्रोप बोलते हैं, और हम लोग एल्केन को, उसको एल्केन में प्रोपेन बोलते हैं। प्रोपेन में अल लगाएंगे तो प्रोपेनल, प्रोपेनल। ठीक, ऐसे आगे देखेंगे तो तीन और एक चार, चार का मतलब क्या होता है, ब्यूट, तो ब्यूटेनल। क्या होगा भाई, ब्यूटेनल। चार एक पाँच, पाँच को क्या बोलते हैं हम लोग, पेंट, ये हो जाएगा पेंटेनल। क्या होगा भाई, पेंटेनल। ऐसे पाँच एक छः, क्या हो जाएगा, हेक्सेनल। क्या हो जाएगा भाई, हेक्सेनल। ठीक, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड का सिंपली हम क्या कर सकते हैं, IUPAC नामकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, IUPAC नामकरण कर सकते हैं। जब हमको संरचना बनाना होगा तो एल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, आर का संरचना आप लोग सबको पता है, जैसे इसी का हमको संरचना बनाना है, एथेनॉल का संरचना बनाना है या एसिल्डिहाइड का संरचना बनाना है। कार्बन हमारे पास तीन है, सॉरी दो हैं, तो कार्बन दो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। इस वाले कार्बन के साथ हमारे पास क्रियात्मक समूह है तो इसको डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H के साथ लिखेंगे। बाकी इसकी बैलेंसी को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, और कंप्लीट करने के बाद जो संरचना आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एथेनॉल का संरचना हो जाएगा। कंफर्म करने के लिए कार्बन दो है सर, कार्बन दो है सर, तीन एक चार हाइड्रोजन है सर, दो और दो चार हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। ये ऐसे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एल्डिहाइड का संरचना बना सकते हैं। आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि एल्डिहाइड क्या होते हैं, इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, इसका समान सूत्र क्या होता है, और इसका IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं किसकी, कीटोन की, कि सर कीटोन कैसे हम लोग उसका नामकरण करेंगे। इसका आप चाहे तो आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आगे हम लोग बात करते हैं किसकी, कीटोन की, कि कीटोन हमारे पास क्या होंगे। चलिए, कीटोन की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, कीटोन की। कीटोन की अगर हम लोग बात करें तो कीटोन का जो समान सूत्र होता है वो क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड COR। ठीक, R सिंगल बॉन्ड COR, या कहीं ना कहीं ये अलग अलग भी आ सकते हैं। R का मतलब दोनों एल्किल समूह सेम सेम आएंगे तो इसको सममित कीटोन भी कहा जाता है। ठीक, जब कभी कभी क्या होता है कि R दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं, R दोनों क्या आ सकते हैं, अलग अलग आ सकते हैं, तो एक R हो सकता है, एक R डैश हो सकता है। ठीक, अभी हम लोग बात करेंगे डिटेल से। तो इसका जो समान सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड COR या R CO सिंगल बॉन्ड R डैश, इसको कुछ ऐसे तरह भी लिख के मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, C डबल बॉन्ड O करके ऐसे। ठीक, ऐसे भी मिल सकता है, या इसी को ऐसे भी कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, CnH2n प्लस सिंगल बॉन्ड CO CnH2n प्लस 1 सिंगल बॉन्ड। ठीक, ऐसे भी करके आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो देखिए, जिसमें आपको CO समूह दिख जाए, CO क्रियात्मक समूह दिख जाए, समझ जाइए वो कौन सा होता है, कीटोन होता है। क्या होता है भाई, कीटोन होता है। आगे हम लोग थोड़ी बात करते हैं कि ये क्या होगा सर, इसके हमारे पास समान सूत्र हो गए। ये सबके सब क्या है सर, ये सबके सब आपके समान सूत्र है। क्या भाई, समान सूत्र है, ये सबके सब क्या है, आपके समान सूत्र हैं, किसके, कीटोन के। अब हम लोग क्या करते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे जो हमारे कीटोन होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक सममित कीटोन होता है और एक विषम सममित या असममित कीटोन होता है। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है भाई, समझ लीजिएगा इसको थोड़ा सा, कि जो आपके पास R है और ये R है, दोनों जब सेम सेम होते हैं, दोनों क्या होते हैं, इसके साथ सेम सेम होते हैं। मतलब कि CH3 और यहाँ भी CH3 और यहाँ पे आपका क्या है, CO है। इस चीज़ को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CO CH3 सेम है भाई। ये भी जो लिखा है उसी चीज़ को ऐसे लिखा गया। ठीक, दोनों का मतलब क्या होता है, एसीटोन होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, एसीटोन होता है, या दोनों का मतलब क्या होता है, प्रोपेनॉल होता है, सॉरी प्रोपेनॉन होता है। ठीक, अब समझेंगे ध्यान से, यहाँ CH3 मतलब कि CO क्रियात्मक समूह के साथ जब जुड़ने वाला जो R होता है, जुड़ने वाला जो एल्किल समूह होता है, सेम सेम होता है। क्या होता है, सेम सेम होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सममित कीटोन बोलते हैं। कौन सा कीटोन बोलते हैं भाई बाबू, सममित कीटोन बोलते हैं। ठीक, और जब जुड़ने वाला अलग अलग होता है, जैसे CH3 और CO C2H5, ठीक,
मतलब CO के साथ इधर एक CH3 जुड़ा है और इधर का जुड़ा है C2H5 जुड़ा है। तो जब C2H5 जुड़ा है तो हम क्या देखेंगे कि जब अलग अलग है तो इसको हम क्या बोलते हैं, असममित कीटोन या भाई विषम सममित कीटोन, असममित कीटोन या विषम सममित कीटोन। तो ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, कीटोन दो टाइप के होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके सूत्र जब बनते हैं तो उनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो याद रखेंगे कीटोन के दो प्रकार होते हैं, एक सममित और एक विषम सममित या असममित। जब सेम होंगे हमारे पास एल्किल समूह तो सम्मित होगा, और जब अलग होंगे तो क्या होगा, विषम सम्मित होगा। चलिए लिख लीजिएगा कीटोन के प्रकार में, सम्मित कीटोन का मतलब सेम सेम, ठीक, और असम्मित कीटोन का मतलब कि सेम नहीं होंगे, असम्मित कीटोन, ठीक। सम्मित कीटोन और असम्मित कीटोन हमारे पास दो हो जाएंगे, जब सेम सेम होगा तो सम्मित, और जब अलग अलग होंगे तो विषम सम्मित या असम्मित। अब हम बात करते हैं किसके, इससे बनने वाले सूत्र की और उसके IUPAC नामकरण की। एक बात याद रखेंगे कि जब हम क्या करते हैं भाई, इसका IUPAC नामकरण करते हैं तो इसके अनुलग्न में हम लोग क्या लगाते हैं, इसके अनुलग्न में हम लोग लगाते हैं क्या भाई, ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओन। क्या लगाते हैं भाई, ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओन, ठीक। क्या लगाते हैं, ओन। कैसे लगाएंगे इस चीज़ की हम बात करेंगे अब डीपली। साधारण नामकरण भी इसका आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास आ जा CH3 ऐसे करके हमारे पास आ जा, ऐसे ही लिख लीजिए इसको, CH3 CO CH3। तो आप सिंपली लिख सकते हैं, दो बार मेथिल आया तो डाई मेथिल कीटोन, ठीक। अलग अलग आता है C2H5O CO CH3। तो इसमें देखते हैं कि ABCD में पहले कौन आता है, जिसे यहाँ पे मेथिल आता है, एथिल आता है, तो एथिल मेथिल कीटोन। तो साधारण नामकरण आपके एग्जाम में नहीं पूछता, तो इसको भी लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक। आगे हम लोग थोड़ी बात करते हैं डीपली इसके IUPAC नामकरण के लिए। तो इसका अनुलग्न में हम लोग को क्या लगाना है भाई, इसके अनुलग्न में हमको ओन लगाना है। क्या लगाना है, ओन लगाना है, ठीक। आइए अगर हम लोग पहले यौगिक की बात करें तो पहला यौगिक बन के आता है एसीटोन, CH3, ठीक, CO CH3, ठीक। ऐसे ही हमारे पास आगे बन के आएगा C2H5 CO CH3, ठीक। आगे हमारे पास ऐसे ही बन के आगे आ जाएगा C2H5 CO C2H5, ठीक। कोई भी यौगिक बन के आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ सकता है C3H7 CO C2H5, ठीक। और आगे बन के आ सकता है क्या भाई, C3H7 CO C3H7, ठीक। मतलब कि ऐसे हमारे पास क्या आ सकता है, कीटोन आ सकता है। कीटोन का मतलब कि बीच में क्या होगा, CO होगा। CO होगा तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है, 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एल्केन में प्रोपेन बोलते हैं। प्रोपेन में हमको क्या करना है, ओन जोड़ना है। प्रोपेन में क्या करना है भाई, ओन जोड़ना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा भाई, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, ठीक। नाम क्या होगा, प्रोपेनॉन, ठीक। इसी को हम लोग साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, एसीटोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एसीटोन भी बोलते हैं। साधारण में क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन। यहाँ काउंट करेंगे 2 1 3 और 3 1 4 कितना हो जाएगा, 4। 4 का मतलब क्या होता है सर, ब्यूट होता है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन। क्या होगा बाबू, ब्यूटेनॉन, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 का मतलब सर पेंट होता है, तो पेंटेनॉन। क्या होगा भाई, पेंटेनॉन, ठीक। आगे देखेंगे ऐसे ही C3 मतलब 3 कार्बन हो गया, 3 1 4 कार्बन और 4 2 6 कार्बन। 6 का मतलब सर हेक्स होता है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेनॉन। क्या होगा बाबू, हेक्सेनॉन। आगे ऐसे ही जाएंगे सर, 3 और 3 6, 6 1 7, 7 का मतलब हेप्ट होता है, तो ये हो जाएगा हेप्टेनॉन। क्या होगा बाबू, हेप्टेनॉन। क्या हो जाएगा, हेप्टेनॉन। मतलब कि कार्बनिक यौगिक जो आपको दिख रहा है, उन कार्बनिक यौगिक में अगर आपके पास क्या दिख जाए, CO क्रियात्मक समूह दिख जाए। कौन सा समूह दिख जाए, CO क्रियात्मक समूह दिख जाए, तो आप जब उसका IUPAC नामकरण लिखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन के साथ एल्केन समूह के साथ क्या करना है, ओन लगा देना है। तो आपका हो जाएगा, आपका कीटोन जो है उसका IUPAC नामकरण हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसका भी हम जब संरचना बनाएंगे तो C डबल बॉन्ड O को क्या करेंगे भाई, डबल बॉन्ड मतलब C और O के बीच क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड, और बाकी सब का संरचना तो आप सिंपल बना सकते हैं पीछे की तरफ। आगे हम लोग लास्ट समूह की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह की। कार्बोक्सिलिक समूह का किस तरह IUPAC नामकरण किया जाएगा। कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह की अगर हम लोग बात करें, कार्बोक्सिलिक समूह की, तो इसका समान सूत्र क्या होता है सर, इसका समान सूत्र हमारा होता है R सिंगल बॉन्ड C डबल OH। क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल OH, ठीक। या कहीं कहीं इसी को लिखा होता है ऐसे भी, ऐसे इसको लिखा होता है R C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, या ऊपर भी OH करके लिखा होता है।
या R के जगह पे इसका कभी सूत्र लिखा मिल जाए तो CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड COOH लिखा मिल जाएगा आपको। ठीक, तो ये मिलने वाला है इसका समान सूत्र। क्या मिलेगा भाई? इसका समान सूत्र मिलेगा। क्या मिलेगा? समान सूत्र मिलेगा। किसका? किसका बाबू? कार्बोक्सिलिक समूह का। समान सूत्र का मतलब होता है कि इसमें क्या आ रहा है और इसका क्रियात्मक समूह क्या है। तो याद रखेंगे कार्बोक्सिलिक का क्रियात्मक समूह क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक, इस तरह कीटोन का क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CO। इस तरह एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CHO। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक, ये याद रखना आपको क्रियात्मक समूह, और उसके हिसाब से अनुलग्न लगा के इसका IUPAC नामकरण करना। अगर हम पहले यौगिक की बात करें, इस पर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? CH3COOH। आगे क्या बन जाएगा? C2H5COOH। आगे बनेगा C3H7COOH, C4H9COOH, C5H11COOH। ठीक, C6H13COOH। मतलब ऐसे क्या कर सकते हैं हम लोग? कार्बोक्सिलिक के क्रियात्मक समूह हम जब CO लगाएंगे R के साथ तो अणु सूत्र बना सकते हैं। ठीक, ऐसे एक सूत्र का अपवाद होता है HCOOH, जिसको हम लोग मेथनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल कहते हैं, जिसको मेथनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। देखिए, जब इसका हम क्या करते हैं? IUPAC नामकरण करते हैं। क्या करते हैं बाबू? IUPAC नामकरण करते हैं। तो इसके अनुलग्न में हम लोग क्या लगाते हैं? इसके अनुलग्न में हम लोग क्या लगाते हैं? तो इसके अनुलग्न में हम लोग लगाते हैं ओइक अम्ल या ओइक एसिड। क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल या ओइक एसिड। क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल या ओइक एसिड। ठीक, HCHO लिखा है। क्या लिखा है? HCHO लिखा है। HCHO का मतलब क्या होता है सर? HCHO का मतलब हम बोले तो इसका साधारण नाम होता है फार्मिक अम्ल, लेकिन हमको क्या लिखना है? IUPAC नाम लिखना है। तो IUPAC नामकरण जब हम करेंगे, क्या करेंगे बाबू? इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो कार्बन कितने हैं? एक है। एक को हम कहाँ ले जाएंगे? एल्केन में। एल्केन में सर मेथेन होता है, तो मेथेन में क्या लगाना? ओइक अम्ल लगाना है। क्या लगाना है? ओइक अम्ल। तो नाम क्या हो जाएगा सर? इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। ठीक, आगे सर बोलेंगे तो ये हमारे पास कितने कार्बन? एक और एक, दो कार्बन। दो का मतलब एथेन होता है, तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। ठीक, ऐसे आगे हम जाएंगे तो तीन हो जाएंगे कार्बन हमारे पास, दो और एक तीन। तीन का मतलब सर प्रोप होता है, तो प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक, ऐसे ही आगे जब आएंगे आप तो तीन एक चार हो जाएगा। चार का मतलब ब्यूट होता है, तो ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या होगा बाबू? ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल। चार और एक पाँच हो जाएगा। पाँच का मतलब सर पेंट होता है, तो पेंटेनोइक अम्ल। ठीक, पेंटेनोइक अम्ल। ऐसे आगे लिखेंगे सर, पाँच एक छः होगा। छः का मतलब हेक्स होता है, तो हेक्सेनोइक अम्ल। हेक्सेनोइक अम्ल। ठीक, तो सिंपली आप चाहें तो IUPAC नाम लिख सकते हैं। छः एक सात होगा। सात का मतलब हेप्ट होता है, तो हेप्टेनोइक अम्ल। हेप्टेनोइक अम्ल। ठीक, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं? इन सब का IUPAC नामकरण लिख सकते हैं। जब आपके पास COOH क्रियात्मक समूह दिख जाए तो आपको क्या लगाना है? अनुलग्न में ओइक अम्ल लगा देना है। ठीक, जब आपको CO दिख जाए तो ओन लगा देना है, और जब आपको क्या दिख जाए? जब आपको CHO दिख जाए तो अल लगा देना है। क्या लगाना है? अल लगाना है। कहाँ बाबू? अनुलग्न में। कहाँ? अनुलग्न में या प्रत्यय में क्या लगाना है भाई? ओन लगाना है, अल लगाना है और ओइक अम्ल लगाना है। कहाँ लगाना है सर? एल्केन के साथ लगाना है। किसके साथ लगाना है? एल्केन के साथ लगाना है। मतलब जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसमें आपका एल्केन जो आएगा, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, उसके साथ ये हम क्या करेंगे? क्रियात्मक समूह यूज करेंगे। तो इसका सिंपली क्या हो जाएगा? IUPAC नामकरण हो जाएगा। आशा है कि आप एकदम 100% सीख चुके होंगे कि किस तरह हम लोग कीटोन, कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड का हम लोग IUPAC नामकरण करेंगे, और कौन सा इसमें क्रियात्मक समूह होगा, और कौन से अनुलग्न का हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता या किसी प्रकार का कोई मन में आपके पास क्वेश्चन है तो आप वो वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, उस पर ज़रूर काम किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी आप बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी, मतलब आपका सजेशन दे सकते हैं, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं आप बताइए, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तो वीडियो अगर पसंद आई हो आप सभी को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो के साथ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ाई कीजिए मन लगा के। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, पढ़ाई कीजिए मन लगा के। बेसिक अभी चल रहा है सबका,
तो क्लास 10th और 12th दोनों लोग ही क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बेसिक है। 12th की बात करें तो 12th वाले के लिए हम बताएंगे डिटेल से कि एल्डिहाइड का, कीटोन का और कार्बोक्सिलिक का किस तरह नामकरण हम लोग करते हैं, ठीक, एक एक चीज़ के बारे में डीपली। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।